तो दोस्तों आज जुलाई की 2 तारीख है। सुबह सुबह का समय बिल्कुल। और ये देखिएगा कैसा है मौसम। जुलाई का महीना स्टार्टिंग। आज वो पुराने दिन याद आ गए कह सकता हूँ कि जब स्कूल का समय रहता था और लगभग कह लीजिए 1-2 जुलाई को स्कूल खुलता था गर्मी की छुट्टियों के बाद। और पहले दिन ही सुबह सुबह बारिश आ जाती थी, फिर से छुट्टी होती थी तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी कि आज एक और छुट्टी मिल गई। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आज सुबह सुबह बारिश हुई मैं खैर अगर बात करूँ अपने घर की या अपने बेटे की, तो उसको तो मैं स्कूल छोड़ आया जाकर। तो ये रहता है देखिए कि कुछ चीज़ें बहुत खुशी देती है, लेकिन उसका जो नेगेटिव होता है वो जीवन के साथ पता चलता है। तो ऐसे ही उस समय छुट्टी बहुत खुशी देती थी, लेकिन अभी लगता है कि वो छुट्टी बेकार थी। स्कूल जाना बढ़िया था, लेकिन उस समय पर लगता था कि छुट्टी मिल जाए तो छुट्टी क्या मज़े आएंगे, घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। चलिए जी टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है? बारिश का मौसम है। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ पौधे हमने रिपोर्ट किए, वो स्ट्रेस में आ गए, उनको क्या करना चाहिए। बारिश के बाद जब पौधे हैं उनको कोई खाद देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। क्या बारिश के मौसम में पौधे जो रिपोर्ट किए उन्हें बारिश का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और अगर बारिश के बाद पौधों को बारिश का पानी मिलना चाहिए तो वो कितने समय के बाद मिलना चाहिए। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनके आंसर आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। और हाँ, मैंने पहले बताया भी था कुछ ऐसे पौधे आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था, शेयर करूंगा जिनको आप इस मौसम में लगा सकते हैं। तो बहुत सुबह से घुटन वाला मौसम था, अभी बादल बने हुए हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया से। और सबसे पहले तो ये देखिए हल्की सी बारिश हुई है अभी सुबह 10-15 मिनट की। आगे दिन में जो फोरकास्ट है वो बारिश का ही है। 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी, तो उसका रिज़ल्ट पहले दिखाता हूँ आप सभी को। ये देखिएगा जो गुलाब के पौधे सूखने लगे थे, इनमें नई नई पत्तियां निकलने लगी हैं। तो ये तो पौधे खैर अपनी ग्रोथ पर अब बहुत जल्द आ जाएंगे। जो ये गर्मी से कह लीजिए जल रहे थे, जिनमें ग्रोथ बिल्कुल बंद सी थी, पत्तियां गिर चुकी थी, पौधे स्ट्रेस में थे पूरी तरह से। तो ये तो बात हुई, मतलब अगर बारिश का पानी मिलेगा तो पौधे जो है उनमें जान आएगी, उनमें जीवन आएगा। ये देखिएगा इधर मेरा बहुत पुराना एक जो पौधा है ये डाई बैक कर गया था। ये हिबिस्कस जो है वो हाइब्रिड वैरायटी थी, लगभग 6-7 साल पुराना पौधा। लेकिन मैंने इसकी यहाँ से इस ब्रांच को कट किया तो देखा इधर से भी ये सूख रही है, लेकिन कह लीजिए कि बारिश मिलते ही इसके नीचे से जो नई ग्रोथ है वो निकल आई। तो मतलब पौधा जो है वो सर्वाइव कर गया। ये देखिएगा ये ग्राफ्टेड स्वीट लाइम है, जिसको खट्टा मीठा नींबू सा बोलते हैं, जो लंबा लंबा थोड़ा सा इस तरह से लंबाई शेप में रहता है। तो ये स्वीट लाइम का पौधा है, ग्राफ्टेड पौधा है। देखिए इसमें इस मौसम में बहुत सारे फूल निकलना स्टार्ट हुए। लगभग 2 साल से है मेरे पास, लेकिन जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो कह सकता हूँ। तो ये बारिश का पानी, बारिश जो है वो पौधों के लिए वरदान है। देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके पौधे जाते हैं, ख़राब होते हैं, मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। देखिएगा मेरा ये पुराना एक गुलाब का पौधा इस गर्मी के मौसम में लगभग ऐसा काम जो है वो कह लीजिए मेरे साथ लगभग 4-5 साल के बाद हुआ कि कोई गुलाब का पौधा जो है वो सर्वाइव ना कर पाए। ये एक पुराना पौधा ये सर्वाइव नहीं कर पाया। अभी मैंने इसको अप्रूव नहीं किया, लेकिन चांसेस जो हैं वो डाई बैक हो चुका है। बहुत कम चांसेस हैं दोबारा से रिवाइव कर पाए। एक बारिश मिलते ही मोगरा के पौधे में नई जान आ गई। ये देखिएगा जो पूरी तरह से स्ट्रेस में था, बहुत सारी कलियां और बहुत सारे फूल निकलने लगे। तो ये वरदान है बारिश का पानी दोस्तों, लेकिन कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए, ये भी जानना ज़रूरी है। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। देखिएगा जो रहते हैं कमेंट, पौधे जल्दी से बड़े नहीं होते। ये देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको, ये केवल कुछ ही समय पहले रिपोर्ट किया गया एक अडेनियम का पौधा। इसका जो कॉडेक्स है वो डिहाइड्रेट था, थोड़ा सा प्रेस होता था, सॉफ्ट था, और बारिश मिलते ही इसका कॉडेक्स जो है वो फूल गया। जो डिहाइड्रेशन रहता है पौधों में वो बारिश के पानी से एकदम से दूर हो जाता है। जो काम हमारा नल का पानी जो है वो नहीं कर पाता, वो बारिश का पानी करता है। नल का पानी हार्ड भी रहता है, खारा भी कई बार रहता है, अच्छा जो है वो नहीं रहता। लेकिन बारिश का पानी बिल्कुल जो है वो साफ़ रहता है, क्लीन वाटर जिसको बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये बेनिफिट देती हैं प्लांट्स को। प्लांट्स में ग्रीनरी जो है वो बढ़ जाती है। तो घबराइएगा मत। अब चीज़ है, ये देखिएगा एक मैंने और दिखाता हूँ आपको, नींबू का पौधा। इसकी क्या थी, इसकी ये देखिए लीव्स स्ट्रेस में है।
ये गिर रही थी। ये क्या है, ये रिपोर्टिंग के बाद पौधे को रिपोर्ट किया था मैंने इस तरह से बड़े से ग्रो बैग के अंदर। अभी बहुत सारी नीचे जो आपको वीड्स हैं वो दिखाई देंगी। तो क्या एक प्रॉब्लम थी इस पौधे में, नीचे से बहुत सारी ग्रोथ थी, इधर उधर की साइड में जो नीचे से साफ़ सफाई है वो नहीं हो पाती थी। मैंने इसकी कटिंग कर दी और बहुत गर्मी में की थी। देखिए अभी एक दो बारिश मिलते ही इसकी जो ऊपर से नई ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई। तो बारिश का पानी पौधों को राहत देगा, पौधों में ग्रोथ अच्छी करेगा। अब बात करते हैं न्यूली रिपोर्टेड प्लांट। अब कई बार हम रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधों में क्या होता है, पत्तियाँ एकदम से गिरने लगती हैं, झुकने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो उसका रीज़न है पौधा शॉक में आ जाता है। इस मौसम में पौधा जो है वो ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे ही आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं थोड़ा सा रूट्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो उस स्ट्रेस को भी दूर बारिश का पानी ही करेगा। अगर आपके पास कुछ हार्ड ग्रोन प्लांट्स हैं जो कि हार्डी वैरायटीज़ हैं, उनको आप डायरेक्ट जो है वो रेन वाटर दे सकते हैं। उससे पौधा जो है वो स्ट्रेस में नहीं आता, जल्दी से जो है वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब आप सकुलेंट्स को रिपोर्ट करते हैं, जब आप इस तरह से एडेनियम के पौधों को रिपोर्ट करते हैं, ये देखिएगा मैंने इन पौधों को रिपोर्ट किया। इन पौधों को डायरेक्ट बारिश में नहीं रखा, हालांकि एक तिरछी बारिश हुई थी, थोड़ा सा इनको जो है वो पानी मिला, उसी से ये स्टेबल हो गए। तो ह्यूमिडिटी हाई रहेगी क्योंकि इनकी रूट्स अभी बहुत ज़्यादा गमले को कवर नहीं कर पा रही। अगर बहुत ज़्यादा ओवर बारिश हो 3-4 दिन की, 2 दिन की, तब इन पौधों को यहाँ से हटा लेना ज़रूरी रहता है। अगर थोड़ी बहुत बारिश होती, जैसे अभी थोड़ी देर 10 मिनट की बारिश हुई, बारिश बंद हो गई और पौधों को हल्की सी देखिए पत्तियों पर एक तरह से जो शॉवर टाइप है वो फील हुआ, तो इससे पौधे बहुत जल्दी स्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, नई नई पत्तियाँ, नए नए जो फूल हैं वो निकल कर आते हैं। और कॉडेक्स जो है वो खुद को स्ट्रेच करता है, मोटा होने की कोशिश करता है। अगली चीज़ डिपेंड है दोस्तों मिट्टी पर। अब अगर मिट्टी देखिए वेल ड्रेनिंग रहेगी, देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने कोको चिप्स का, कोको पीट का इस्तेमाल भी किया था। मिट्टी तो वेल ड्रेन्ड है लेकिन फिर भी ये मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करेगा। लगातार बारिश से ऐसे पौधों को हटा देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्लास्टिक का गमला है। एक चीज़ और रहती है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि प्लास्टिक के गमले में नीचे जो मॉइस्चर है वो बना रहता है। तो ऐसे पौधे में नीचे मॉइस्चर अगर रहेगा, प्लास्टिक का गमला है, नीचे की साइड में मॉइस्चर रहेगा, तो बहुत चांसेस रहेंगे जो पौधा है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकता है। ये देखिएगा कॉडेक्स जब अपने आप को स्ट्रेच करता है तो इस तरह से आपको लाइंस दिखाई देती हैं। ये साइन है कि कॉडेक्स अपने आप को फुलाने की कोशिश कर रहा है, पौधा मैच्योर होने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन लगातार 2-3 दिन की बारिश ऐसे पौधों को नुकसान कर सकती है जिनके अंदर आपने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। तो जिन पौधों में केवल सिंडर है, सैंड है, उन पौधों को आप रहने दीजिए। बारिश के अंदर वो फूल जाएंगे, उनके कॉडेक्स बड़े बड़े होंगे, मैच्योर होंगे। ये देखिए यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये सभी जो पौधे हैं ये 8 इंच के गमलों में लगे हुए पौधे हैं और देखिए कॉडेक्स जो हैं वो फूलने लगे हैं इस बारिश के पानी से। तो ये एक ब्लैक वैरायटी है। इधर भी इस तरह से देखिएगा, मैं आपको एक और पौधा दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया जो ब्रांचिंग है। एक ये देखिए ये भी एक ब्लैक वैरायटी है और चोको क्रॉस है। तो ये देखिए इसका भी जो प्लांट ये बहुत अच्छी जो धीरे धीरे शेप है वो ले रहा है। और इधर भी देखिए कलियां आने लगी, ऊपर भी फूल जो है वो बनने लगे। तो चारों तरफ से इसमें जो बर्ड्स हैं वो निकलने लगी हैं। इस बारिश का ही असर कह सकता हूँ। एक चीज़ और है दोस्तों जो जाने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि जब बारिश का मौसम रहता है तो पौधों को निरंतर पानी नहीं चाहिए होता। आप इन पौधों को क्या है कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी मौसम बन जाता है, तो ये 2 महीने के लिए जो है वो बिल्कुल ही, जब आपको लगे मिट्टी ड्राई है, बिल्कुल ही सूख चुकी है, तभी केवल ख़ासतौर पर सकुलेंट्स को, अडेनियम्स के पौधों को जो है वो पानी दीजिएगा। क्योंकि ये पौधों के कॉडेक्स में मॉइस्चर स्टोर रहता है और ये पौधे जो है वो उस मॉइस्चर से बहुत ईज़िली जो है वो सर्वाइव करते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि इस मौसम में हल्की सी भी बारिश मिली, हाई ह्यूमिडिटी मिली, उससे ही ये मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं रहता कि इनको एक्स्ट्रा जो पानी है वो चाहिए होगा तभी ये अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे सर्वाइव करेंगे। तो इनको जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, लगातार बारिश ना हो, तो केवल तभी पानी दीजिए।
और ये देखिएगा, ये कॉर्डेक्स थोड़ा श्रिंक था, न्यूली रिपोर्टेड है। देखिए अभी 2-4 दिन पहले रिपोर्ट किया, तो हल्की फुल्की बारिश में इसको मैं छोड़ दूंगा। 1 आध घंटे की इसको बारिश मिल गई तो उसके बाद इसको जो है वो हटा लूँगा यहाँ से, और कुछ ही दिन में ये फूल कर दोबारा से एकदम से मोटा और मैच्योर हो जाएगा और पहले से मोटा होगा। तो कई बार जो है वो बेनिफिट मिलता है जब आप कॉर्डेक्स को थोड़ा सा श्रिंक होने देते हैं, उसके बाद जब उसको अच्छे से पानी मिलता है तो वो और भी ज़्यादा मैच्योर होकर निकलता है। तो ये देखिएगा सीडलिंग्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है जो कुछ समय पहले रिपोर्ट की गई थी। तो बस दोस्तों, और जाने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप रोज़ी वैरायटी चाहते हैं तो मुझे या फिर अरेबिकम के कुछ पौधे चाहते हैं तो मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। मैं आपका रिप्लाई करूँगा और आपके साथ कैटलॉग जो है वो शेयर कर दूँगा। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।